यूट्यूब फिजिक्स क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आज गॉस की प्रमेय। प्रश्न नंबर 7 है, ये 7वां प्रश्न है। गॉस की प्रमेय जो लगभग हर सेट में पूछ लिया जाता है, इसको निश्चित रूप से तैयार करना है और हर साल 2023 की परीक्षा के लिए नहीं केवल, बल्कि हर साल इसको पूछ लिया जाता है सभी सेटों में। तो इसको देखिए, गॉस की प्रमेय इसके बारे में देखिए बताएंगे। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा कूलाम के नियम से गॉस का नियम प्राप्त कीजिए। कूलाम के नियम से गॉस का नियम प्राप्त करना है। इसमें हेडिंग डालेंगे उत्तर लिख करके। हेडिंग है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय। और इसको इंग्लिश में लिख लेंगे गॉसेस थ्योरम। थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो इस प्रमेय के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के भीतर से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से बाहर की तरफ निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस ने कहा था। गॉस ने कहा था कि एक काल्पनिक पृष्ठ से कोई आवेश अगर घिरा है तो आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं वो भी पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। वो निकलने वाली टोटल संपूर्ण बल रेखाएं अर्थात संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी बात को लिखते हैं। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ पृष्ठ से लंबवत लंबवत बाहर निकलने वाला, बाहर निकलने वाला निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ जो लिए हैं उस पृष्ठ से घिरे, उस पृष्ठ से घिरे आवेश, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 गुना होता है। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, बंद पृष्ठ यहां कर लेंगे, बंद पृष्ठ, क्योंकि पृष्ठ बंद रहेगा तभी ये गॉस की प्रमेय लागू होगी। काल्पनिक बंद पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात, अर्थात लिखेंगे फाई ई, फाई ई संपूर्ण विद्युत फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। फाई ई बराबर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू संपूर्ण आवेश सिग्मा क्यू। जितने आवेश रहेंगे सबको जोड़ करके उसका ε0 गुना होता है। तो ये आपका गॉस की प्रमेय है। जहां ε0 है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको ε0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यहां पर देखिए
इस गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय का उल्लेख कर दिए। अब कूलाम के नियम से गॉस का नियम प्राप्त करना है, तो कूलाम नियम से गॉस का नियम प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कूलाम के नियम से गॉस का नियम। कूलाम के नियम से गॉस का नियम। यहाँ पर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिए और मान लेते हैं इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में कोई आवेश प्लस क्यू रखा गया है ओ बिंदु पर, बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहां से r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं P है। इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं dA, जो कि इसके लंबवत है। dA वेक्टर, dA वेक्टर ये लंबवत है और क्षेत्र की दिशा हो जाएगी E वेक्टर। E वेक्टर क्षेत्र की दिशा हो गई और क्षेत्र की दिशा और dA वेक्टर के बीच का कोण जो होता है वो थीटा होता है, मान लेते हैं कि थीटा है। और ये अल्पांश क्षेत्रफल जो है वो बिंदु पर, अल्पांश क्षेत्रफल ये r दूरी है, ध्यान दीजिएगा। अल्पांश क्षेत्रफल यहां पर जो घन कोण अंतरित करता है वो d ओमेगा है। dA क्षेत्रफल अति अल्प क्षेत्रफल लिए हैं, अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं, इसीलिए घन कोण जो है अल्पांश आया है, अल्पांश लिया गया है d ओमेगा। ओमेगा से घन कोण को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यही बात जितना फिगर में दिख रहा है इसको लिख देते हैं। माना किसी विद्युत क्षेत्र E में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ में बिंदु O पर, बंद पृष्ठ में बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q स्थित है। माना किसी विद्युत क्षेत्र E में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ में बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q, वो बिंदु पर कोई आवेश प्लस Q स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर स्थित, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA स्थित है। तो देखिए स्पष्ट हो रहा होगा। नीचे बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA स्थित है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ये बातें आपके फिगर की हैं, तो फिगर को देख करके इतना लिख लेंगे, ऊपर का मिटा देते हैं, इसी पर लिखा जाएगा।
देखिए कूलाम के नियमानुसार, इसके बाद से लिखेंगे ये कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कैपिटल E बराबर ये होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये तीव्रता का परिमाण है, इसमें दिशा नहीं ली गई है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो कूलाम के नियम के अनुसार है। यदि E वेक्टर तथा dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल जो दिया गया है dA वेक्टर, तो थीटा हो तो पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स, निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इसको लिख सकेंगे सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ई का मान जो निकाला गया है, यहाँ ई की जगह पर रख देंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ओवर ए, ई का मान रख देंगे कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डीए कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। ये दोनों बातें लिखने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेंगे और संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लिख लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो यहाँ पर रख देंगे। अब गॉस का नियम निकालना आसान हो गया। अब इसके बाद गॉस का नियम तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको नियतांक मानेंगे। आर को नहीं मान सकते नियतांक, क्योंकि आर देखिए यहाँ पर कम दूरी है, यहाँ पर ज्यादा दूरी है और यहाँ पर से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो बहुत कम दूरी है। तो इसका मतलब आर बदल रहा है और डीए जो क्षेत्रफल है ये भी बदल रहा है। ये यहाँ से लिया गया है, अलग अलग टेढ़ा मेढ़ा है, तो अलग अलग जगह पर डीए का मान अलग अलग आएगा। लेकिन क्या है, क्या नहीं बदलेगा, यहाँ पर आवेश नहीं बदलेगा, क्यू नहीं बदलेगा। तो क्यू नहीं बदलेगा, 1/4πε0 नहीं बदलेगा। तो इंटीग्रल से इसको बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू सरफेस इंटीग्रल ओवर ए। अब ये बच गया है डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, इतना बच गया। और ये होता है घन कोण। ये क्या है, घन कोण है। इसको लिख सकेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू सरफेस इंटीग्रल ओवर ए डी ओमेगा। ये जो डी ओमेगा था यहाँ पर देखिए, तो ये डी ओमेगा जो है ये घन कोण होता है। लेकिन एक बंद पृष्ठ, टोटल अगर बंद पृष्ठ है तो इसका मतलब जो घन कोण बनेगा वो बिंदु पर वो 4 पाई बनेगा। पृष्ठ चाहे जितना भी टेढ़ा हो,
चाहे गोलाकार हो, इसको हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो केंद्र O पर, केंद्र तो नहीं है लेकिन O बिंदु पर, भीतर के किसी भी बिंदु पर अगर घनकोण बनेगा तो हर जगह 4 पाई बनेगा। तो आप 4 पाई अवश्य लिखेंगे यहाँ पर। तो ये पूरे का मान हो जाएगा 4 पाई। तो हो गया फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू यहाँ पर 4 पाई। अब 4 पाई से कट गया, ये आ जाएगा। लिख देते हैं रिजल्ट ऊपर। तो देखिए रिजल्ट जो निकला है वो फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये निकला। तो ये तो एक आवेश था। अंदर अगर बहुत से आवेश हैं प्लस माइनस क्यों करके, मान लेते हैं कि भीतर, पृष्ठ के भीतर सिर्फ एक आवेश न रह करके कई आवेश हैं, तब क्या होगा? तब देखिए, माना पृष्ठ के भीतर प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 डॉट डॉट आवेश स्थित हैं, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू, ये टोटल आवेश रख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में करके, प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 और प्लस माइनस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट फाई ई बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 और इस आवेश को, टोटल को सिग्मा क्यू कह सकते हैं, तो इंटू सिग्मा। यही गॉस के प्रमेय में जितने आवेश हैं संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये सभी आवेश के लिए हो गया, और ये जो निकला है वो एक आवेश रहेगा उसके लिए। तो इस तरह से गॉस की प्रमेय बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा।